फ़र्ज़ करें कि ये आपका मैदा है, ये स्टमक है आपका, ये इसका लिड है। ऐसे एडवांस्ड जो टेक्निक्स हैं जो आजकल के दौर के अंदर नई आई हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि करता है कि जो उसका ढक्कन होता है जो स्टमक का, उसको कर देता है टाइट। ठीक है, इसे निसान फंडोप्लिकेशन कहते हैं। चीरा नहीं लगाते आप, बल्कि छोटे छोटे की होल सर्जरी होती है, वो करके घुसा के कैमरा भी घुसाते हो। मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, बार बार खट्टे डकार आना, मुंह का टेस्ट जो है वो हमेशा कड़वा रहना, या सुबह जब भी आप उठते हो तो वो मतली की शिकायत होना, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ऐसे महसूस होना कि जैसे आपका पेट बहुत फुल हो गया और वो फटने वाला है, ब्लोटेड रहना पेट आपका, यानी कि हर वक्त फूला फूला रहना पेट आपका, या फिर आपको खट्टे डकार आना, उसके साथ साथ आपकी आवाज़ जो है, जो वॉइस बॉक्स है, वो भी आपका ख़राब रहना, और अक्सर आपको जो कानों का इन्फेक्शन रहना, पेट के अंदर दर्द खाना खाने के बाद। तो ये सारी जो अलामात हैं, इनकी एक जड़ हो सकती है, और उसे कहते हैं हम कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसे ये मेडिकल टर्म है ये। और इसका बेसिकली होता ये है कि जो आपका स्टमक होता है, मैदा, मैदे के अंदर हर वक्त जो है एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन होती रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप खाना खाते हो तो तब एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो होता क्या है, जब वो एसिड वो आपकी खुराक की नाली के अंदर आ जाता है। देखें, अब मैदा है, मैदे के अंदर एसिड बन रहा है, और जब खुराक की नाली के अंदर आएगा तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लक्स, यानी कि एसिड जो है वो रिफ्लक्स होके वो खुराक की नाली के अंदर एंटर हो रहा है। इसकी थोड़ी सी एनाटमी मैं आपको बताता हूँ, और आज हम ये इन डेप्थ देखेंगे कि ये सिम्टम्स होती क्यों हैं, और इन सिम्टम्स का तदारुक कैसे है। और हम कुछ ऐसे एडवांस्ड जो टेक्निक्स हैं जो आजकल के दौर के अंदर नई आई हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि अगर आपने सारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर ली, आपने लाइफस्टाइल चेंज की, बाकी सारी चीज़ें की, लेकिन आपको फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो कौन सी ऐसी सर्जरी है जिसके ज़रिए आप इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले अनाटमी समझना बड़ा ज़रूरी है। जब आप खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप यानी खुराक की नाली के थ्रू एंटर होती है स्टमक के अंदर। स्टमक यानी कि मैदा। अब अल्लाह ताला ने मैदा इस तरह बनाया हुआ है कि मैदे की जो लाइनिंग है, यानी कि जो मैदे की दीवारें हैं ना अंदर की, उनका प्लस्तर इस तरह का है, इतना सख्त मटेरियल है कि उस पे अगर एसिड लग भी जाए तो उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही एसिड जो है वो अगर ऊपर आ जाए खुराक की नाली के अंदर तो वो उसको इन्फ्लेम कर देता है, उसको सोजिश खास कर देता है। तो अब होता क्या है, तो ऐसा कोई अल्लाह ताला ने सिस्टम भी रखा होगा कोई प्रिवेंशन के लिए कि ताकि वो एसिड इसके अंदर ना आए। तो होता ये है कि स्टमक जो है उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, एक लिड होती है, और वो लिड उस एसिड रिफ्लक्स, वो एसिड को अंदर रखती है। जब आप खाना खाते हो तो वो लिड, वो ढक्कन ओपन होता है। मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बहुत ही देसी अंदाज से, आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा ये कभी। आपने ये कैटल देखी है, ठीक है, ये कैटल, इसके ऊपर ये ढक्कन है, ठीक है, ये ढक्कन है, ये बंद हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि ये आपका मैदा है, ये स्टमक है आपका, ये इसका लिड है, ठीक है। जब आप खाना खाते हो खुराक की नाली के थ्रू, ये इधर पड़ा हुआ है, लेट्स से आप खुराक खाना खाते हो, खुराक की नाली के थ्रू होता हुआ ये लिड ओपन होता है ऑटोमेटिकली। ये लिड ओपन होता है और खाना सारा आपका मैदे के अंदर चला जाता है। तो जब खाना मैदे के अंदर चला जाता है तो ये लिड बंद हो जाता है, खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब होता क्या है कि अगर ये लिड किसी का लूज़ है, ये ढक्कन जो है स्टमक का ये लूज़ है, तो क्या होगा कि ये मिसाल के तौर पे ऐसे है, तो क्या होगा कि जब स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो वो एसिड जो है वो आस्ता आस्ता खुराक की नाली के अंदर थोड़ा थोड़ा ऊपर आता रहेगा, क्योंकि ये ढक्कन लूज़ है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये एसिड रिफ्लक्स होता है। ये आपको एक देसी तरीके से मैंने समझाया है। तो एसिड जो है जब खुराक की नाली में आता रहता है, सूजन होती है, वो अक्सर ऐसा होता है कि वो एसिड जो है वो आपके मुंह के अंदर भी आता है। अब मुंह के अंदर वॉइस बॉक्स होता है, जैसे आप, मैं बोल रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, अल्फाज निकल रहे हैं मुंह से, तो ये एक वॉइस बॉक्स रखा हुआ है जिसमें से आवाज़ निकलती है, तो उसके साथ जब टच होता है तो उसको भी वो ख़राब करता है, आपकी आवाज़ भारी भारी रहती है। और अक्सर वो मुंह के अंदर आ जाए तो आपको कानों का इन्फेक्शन, मुंह के अंदर छाले जो हैं ये भी होते हैं। तो ये एक छोटी सी अनैटमी थी क्विकली कि ये चीज़ होती है। अब सारा कमाल क्या है, सारा कमाल इस ढक्कन का है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अगर लूज़ होगा तो क्या होगा, एसिड ऊपर आता रहेगा। अब इसकी देखते हैं कि ये लूज़ क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है। अगर मिसाल के तौर पे आपने खाना खा लिया बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके मैदे के अंदर कैपेसिटी है, अब इसकी कैपेसिटी है लेट्स से 1 लीटर, लेकिन आपने इसको भर दिया 1.5 लीटर के साथ, तो क्या होगा, ये ऐसे
ऊपर हो जाएगा ये, इस क्योंकि प्रेशर नीचे से आएगा, प्रेशर नीचे से पड़ने की वजह से लूज़ होगा, और जब भी आप बैठोगे तो क्या होगा, नीचे से खुराक ऊपर को प्रेस करेगी और ये ढक्कन खुलेगा। खुलेगा जब, तो क्या होगा, एसिड जो है वो एंटर होगा आपकी फूड पाइप के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से तो ये क्या एक चीज़ होगी, ज़्यादा खाना, पेट भर के खा लेना, ठीक है। दूसरा, आप ओबीस हो, मोटे हो आप, ठीक है। मोटापे की वजह से जब आप बैठते हो, ठीक है, तो क्या होता है, पेट के ऊपर चर्बी ज़्यादा है, वो उसको प्रेस करती है, स्टमक को प्रेस कर दी है, उसकी वजह से ढक्कन खुल जाता है, एसिड फिर से ऊपर आना शुरू हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खाते हो रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर, वो भी इसको लूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, उनमें कैफ़ीन आ गई, जो आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है, वो इसको लूज़ कर। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि इसको ढक्कन को लूज़ कर सकता है, ठीक है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके अंदर कुछ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, वो हार्मोन्स इसको लूज़ कर देंगे, ठीक है। और जब वो ये लूज़ होगा तो क्या होगा, फिर से एसिड रिफ्लक्स ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे तेज़ाबियत है, खट्टे डकार आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये एक चीज़ा चीज़ा जो है ना इसकी काजेज़ होती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं जिनमें आइब्यूप्रोफेन है, ठीक है, ब्रूफन की गोली जिसे हम कहते हैं, ब्रूफन की गोली खाओ जी। अब वो ब्रूफन की गोली जो है वो भी स्टमक लाइनिंग को और वो एसिड रिफ्लक्स का बाइस बनती है। दो इम्पॉर्टेंट काजेज़ और भी हैं जिनमें आ जाते हैं स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस्ड हो, रिलैक्स नहीं रहते, तो वो भी एक काज है इसका। अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसको तदारुक क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको क्या हल क्या है इसका, ठीक है। इसकी तीन तीन जो है ना मेन इसके डोमेन्स हैं ट्रीटमेंट के। अब आपको पहली डोमेन का यकीनन मुझे पता है कि आपको पता होगा, ठीक है। दूसरी डोमेन मेडिकेशंस की और तीसरी है सर्जरी। तो आज हमने जिस पे फोकस करना है वो सबसे पहली जिसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, ताकि जिनको नहीं पता वो भी कर लें। दूसरे पे मेडिकेशंस का कुछ मैं बताऊंगा, और एंड पे बताऊंगा सर्जरी, और आजकल की दुनिया के अंदर ऐसे कौन से जदीद प्रोसीजर्स आ गए हैं कि जिनकी मदद से जो है ना ये एसिड रिफ्लक्स और तेज़ाबियत का हल ढूंढा हुआ है इन्होंने। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं होंगे, लेकिन अभी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं और सर्जरीज भी हो रही हैं। चलें डिटेल। अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव में ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खाना, जब इसमें खाना आपने ज़्यादा खाया तो इसका ढक्कन जो है वो ऑटोमेटिकली लूज़ होगा। तो आपने क्या करना है, आपने खाना कम खाना है। खाना आप 3 टाइम खाना खाते हो एक दिन के अंदर, तो आप क्या करें, आप खाना 5 दफ़ा खा लें बेशक, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार के अंदर उसको डिवाइड कर लें, ताकि आपका मैदा जो है वो फुल फ्लैट, फुल एक्सटेंड ना हो और उस ढक्कन के ऊपर प्रेशर ना पड़े। अब वो प्रेशर नहीं पड़ेगा तो उससे कम हो। दूसरा, ओबीस, अगर आप मोटे हैं तो आप कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, उससे आपका वज़न कम हो। वज़न कम होगा, फैट कम होगी पेट के गिर, उसकी वजह से भी प्रेशर कम होगा। और जो ढक्कन है उसकी लूज़ भी नहीं होगा वो, क्योंकि कुछ कुछ जो हैं ऐसी इस भी रिसर्च हैं कि जिस ओबिसिटी जो फैट है, फैट की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हार्मोनल। उसके बाद आ जाता है स्मोकिंग। स्मोकिंग छोड़ दें, क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट काम है, आई एग्री कि बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन स्मोकिंग वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर्स है। अल्कोहल, शराब, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, सेवन अप, ड्यू, ये सारी ये क्या काज करती हैं, ये भी एसिड रिफ्लक्स का काज करती हैं। स्पाइसी फूड, जो अगर आप मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हो तो वो क्या, वो इसको लूज़ करेंगी, इसके ढक्कन को लूज़ करेंगी। एसिड की प्रोडक्शन जो है मैदे के अंदर, जो एसिड बन रहा है मैदे के अंदर वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्पिलेज होगी उसकी, और आपको ये वाले सिम्टम्स आएंगी, ठीक है। एक और चीज़ होती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो उस पर बड़ा स्ट्रेस करते हैं कि अगर आप अपनी नींद पूरी करते हैं, आपकी नींद अगर पूरी नहीं होती, आप स्ट्रेस्ड रहते हो, हर वक्त परेशान और हर वक्त स्ट्रेस को अपने दिमाग पे रखते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कोशिश करें कि अपने आप को काम रखें। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप कोशिश करें कि 5 टाइम नमाज पढ़ें, उसकी वजह से आपको क्या होगा कि आपकी एक मेडिटेशन होती है और आप रिलैक्स हो जाते हो, एक प्रूवन एक फैक्टर है, ठीक है। कोई भी, अगर आप मुस्लिम नहीं भी हैं तो आप कोई भी जो चीज़ आपको रिलैक्स करती है, कुछ लोग जो होते हैं वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके या स्पोर्ट्स के अंदर जाके एक्सरसाइज करके उनको सुकून मिलता है, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करे, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करे, वो भी हेल्प आपको कर सकती है। तो एक तो ये हमने कवर कर दिया। अब दूसरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग बात की, दूसरा डोमेन है मेडिकेशंस का। मेडिकेशंस हैं, इसमें काफ़ी एडवांसमेंट हुई हुई है। जो मेन जो 3 मेडिकेशंस हैं, अब मैं आपको बताऊं, ये मेडिकेशंस आपने अपनी किसी भी डॉक्टर को दिखाए बगैर यूज़ नहीं करनी। ये मेडिकेशंस का बताने का मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ताकि आपको थोड़ा सा इल्म हो। अब इसमें बहुत 3 तरह की मेडिकेशंस होती हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं,
एक और है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, एंड H2 एंटागोनिस्ट भी कहते हैं उन्हें। और एक तीसरी है जो कि अभी यूके के अंदर भी वो एज सच वो यूज़ नहीं हो रही, उसे हम कहते हैं पी कैब्स। ये कुछ यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये यूज़ होती है। ये बेसिकली ऐसे ही वर्क करती है जैसे मैंने पहले बताई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। पी कैप स्टैंड्स फॉर पोटासियम हाइड्रोजन पोटासियम कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये क्या करती है कि जो एसिड रिलीज हो रहा होता है, स्टमक की लाइनिंग है, जो स्टमक के अंदर की दीवारें हैं, जो सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिड, ये उनको आगे धक्का दे देती है, उनको बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो तीसरी बाकी जो दो मेडिकेशन बताई हैं उनका भी यही काम है, वो भी इसी तरह एसिड की प्रोडक्शन को कम करती हैं। अब इधर एक मज़े की बात ये है कि ये जो तीनों दवाइयाँ हैं ये आपकी सिर्फ और सिर्फ एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर रही हैं। आपने ये बात गौर से याद रखनी, गौर करना है इस बात पे, एसिड की प्रोडक्शन को कम कर रही हैं। लेकिन अगर आपका मसला है लिड का, अगर आपका वो जो ढक्कन है स्टमक के ऊपर वो लूज़ है, उसको ये ठीक नहीं करेंगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देंगी, या एसिड का जो असर है उसको ज़ाइल कर देंगी, और सिम्टम्स जिसकी वजह से बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि पाकिस्तान के अंदर शायद होती होगी अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यूके के अंदर काफ़ी कॉमन है। स्पेशली एक क्राइटेरिया होता है और सर्जन्स बेहतर जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसको ये प्रोसीजर दो इसमें भी अप्रोचेज़ होती हैं। एक ये होती है निसान फंडुप्लिकेशन जो कि ओपन सर्जरी होती है। उसमें क्या होता है कि जो सर्जन होता है वो अपर जीआई सर्जन, वो कट लगा के थोड़ा सा इधर, वो क्या करता है कि जो उसका ढक्कन होता है जो स्टमक का उसको कर देता है टाइट। ठीक है, इसे निसान फंडुप्लिकेशन कहते हैं। अब एक होती है ओपन, दूसरी होती है लेप्रोस्कोपिक, यानी कि आप वो भी एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर चीरा नहीं लगाते आप, बल्कि छोटे छोटे की होल सर्जरी होती है। वो करके घुसा के कैमरा भी घुसाते हो, लेप्रोस्कोपी के थ्रू आप उसको जो ढक्कन है उसको टाइट कर देते हो। अब ये हो गया सर्जिकल प्रोसीजर। अब एक और प्रोसीजर है जो कि इवन अभी यूके के अंदर भी बहुत कॉमन नहीं है, उसे कहते हैं टिफ प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि एंडोस्कोपिकली वो जो है ढक्कन है, जो उसकी ओपनिंग है, अच्छा बाय द वे ढक्कन को कहते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। उसको क्या होता है, वो जो उसकी ओपनिंग होती है उसको टाइट कर दिया जाता है। एक कैमरा टेस्ट होता है, कैमरा इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू थ्रोट। ठीक है, आपको सिडेट किया जाएगा, थोड़ी सी मेडिकेशंस दी जाएंगी जिससे आप रिलैक्स हो जाओगे। लेफ़्ट पोजीशन के अंदर लेटा के आपको जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होगा वो कैमरा इंट्रोड्यूस करवाएगा थ्रोट के थ्रू। वो कैमरा आपके खुराक की नाली के थ्रू जाता हुआ जिधर स्टमक और लिड है, स्टमक और फूड पाइप जुड़ रहे हैं आपस के अंदर, यानी कि वो ढक्कन जो है उस तक जाएगा, थोड़ा सा अंदर घुस के, और वो क्या करेगा उस लिड को अंदर से वो ऐसा एक प्रोसीजर करेगा जिसके से वो लिड टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्पिलेज जो होती है, जो एसिड रिफ्लक्स, जो बार बार तेजाबियत और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनसे आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं आप तक जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ना कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि पोसीदा होगी है, जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो है इस्तेमाल होती थी। दुनिया बहुत आगे निकल गई हुई है, तो इसलिए अपडेटेड मेडिकल नॉलेज हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेवलप कंट्रीज़ जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है वैसे आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपना ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।